हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एनसीसी के बारे में। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स। जिन स्टूडेंट्स ने एनसीसी ले रखी है या लेने की सोच रहे हैं, तो गाइज इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि एनसीसी लेने के क्या फायदे हैं, कैरियर ग्रोथ में कहां कहां उनका फायदा उठाया जा सकता है और किन किन जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में और प्राइवेट सेक्टर में कहां कहां इनका जो है फायदा मिलता है। तो गाइज पूरी वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा जो एनसीसी है, यानी कि एनसीसी यानी कि आपका नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये कैरियर में कैसे ग्रोथ कर सकती है। गाइस, सबसे पहले इसकी बात करें, फुल फॉर्म एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसकी फुल फॉर्म हो गई है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, निर्माण हुआ था, इसको 16 अप्रैल 1948 में जो है ये जो है 1948 से 16 अप्रैल 1948 से जो है एनसीसी एस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये जो ऑपरेट होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में यानी कि सुपरविजन में काम करती है। एनसीसी मोटो, इसका जो मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो है यूनिटी लाना, यानी कि एकता लाना, डिसिप्लिन यानी कि बिल्कुल डिसिप्लिन उनकी लाइफ में शामिल करना। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। गाइस, जैसे कि हमने बताया, यूनिटी, डिसिप्लिन और सर्विसेज टू द नेशन, यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जो है सर्विसेज प्रदान करना, ये और उनके अंदर जो है देशभक्ति की भावना पैदा करना। इसके अलावा आपका लीडरशिप क्वालिटीज, इसका जो है एनसीसी जो लेते हैं, एनसीसी की ट्रेनिंग लेने के बाद जो है आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, आपका जो है कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि इसमें एनसीसी में कौन कौन से स्ट्रक्चर विंग्स है, यानी कि अलग अलग विंग्स हैं, तो गाइज ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। आपकी एक आर्मी विंग हो गई, एक आपका एयरफोर्स विंग है और एक है आपका नेवल विंग है। कैंप्स, इसमें जो कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं, जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स होते हैं, उनके जो अलग अलग कैंप्स लगते हैं वो एनुअली भी लगते हैं और 6 मंथ पे भी लगते हैं। तो कौन कौन से कैंप्स होते हैं? एक तो आपका हो गया एटीसी यानी कि एनुअल ट्रेनिंग कैंप, दूसरा आपका कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप सीएटीसी, थर्ड रिपब्लिक डे कैंप, जो आपका 26 जनवरी की परेड है उसकी जो परेड करते हैं रिपब्लिक डे, तो उसके लिए भी आपका जो है आरडीसी कैंप लगता है। और चौथा रॉक क्लाइंबिंग कैंप, जो आपके एडवेंचर कैंप्स होते हैं वो भी आपके कैंप्स लगते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कैंप्स हैं जहां पर जो है एनसीसी कैडेट्स को जो है अलग अलग कैंप्स में भेजा जाता है। गाइज, ये जो कैंप्स होता है इनका जो ड्यूरेशन होता है ये 10 से लेकर के 15 दिन और 20 दिन तक भी हो सकता है। ट्रेनिंग किस चीज की दी जाती है इन कैंप्स में, या जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग किस चीज की दी जाती है? ये आपके ड्रिल एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दी जाती है, वेपन्स ट्रेनिंग दी जाती है, इसके अलावा जो एडवेंचर ट्रेनिंग दी जाती है, और जो सोशल सर्विसेज कैंप्स है, जो आपके प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए जो है आपको ट्रेंड किया जाता है। तो गाइस, अब बात करते हैं सर्टिफिकेट स्ट्रक्चर्स की, कि सर्टिफिकेट जो एनसीसी कैडेट्स को जो सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं वो कितने तरह के होते हैं, क्या कैटेगरीज उनकी होती है। तो गाइस, वो होते हैं 3 टाइप सर्टिफिकेट्स होते हैं, यानी कि 3 तरह के होते हैं। एक सर्टिफिकेट ए होता है जो कि आपको स्कूल लेवल में दे दिया जाता है। अगर आपने 9th या 10th में जो है अगर एनसीसी ज्वाइन की है तो गाइज ये जो है आपको ए सर्टिफिकेट वहां आपको मिल जाता है। सर्टिफिकेट बी की बात करें तो जैसे आपका कॉलेज है 11th या 12th, वहां पर अगर आपने एनसीसी लिया है तो ये बी सर्टिफिकेट आपको वहां पर मिल जाता है। सर्टिफिकेट सी की बात करें तो गाइज ये आपको डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे, यानी कि आप जब ग्रेजुएशन में आ जाते हैं तो सी सर्टिफिकेट आपको वहां मिलता है। गाइज, ये जो सर्टिफिकेट मिलता है ये जो है जिस विंग्स में है, चाहे आप एयरफोर्स में विंग्स से हैं या आर्मी विंग्स आपने एनसीसी ले रखी है, नेवल, तो वो क्या एक एग्जाम लेती है, रिटर्न एग्जाम लेती है, उस बेसिस पे जो है आपका अगर क्लियर कर लेते हैं उस बेसिस पे आपको ए, बी और सी सर्टिफिकेट्स दे दिए जाते हैं। विंग्स, गाइज इसमें 2 विंग्स होते हैं, आपके जूनियर विंग्स और सीनियर विंग्स, 2 तरह के विंग्स हैं इसमें। अब गाइज बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात
कि अगर आपने एनसीसी ली अपने स्टूडेंट लाइफ में तो क्या उसका कोई बेनिफिट है? गाइस बहुत ज्यादा बेनिफिट है एनसीसी के। अगर आपने बी या सी या आपने कोई सा भी सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से जो है आपको बेनिफिट्स दिया जाता है, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर, हर सेक्टर में जो है एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को जो है और बी वालों को और ए सर्टिफिकेट वालों को सबको बेनिफिट मिलता है। क्या क्या बेनिफिट मिलता है गाइस? सबसे पहले है प्रेफरेंसेस इन रिक्रूटमेंट। गाइस कहीं भी आपका डिफेंस सर्विस है, चाहे वो आपका एयरफोर्स है, चाहे वो आपका नेवल है, चाहे वो आपका आर्मी है, अगर आपने एनसीसी बी या सी या ए सर्टिफिकेट किया हुआ है तो गाइस वहां आपको कहीं ना कहीं प्रेफरेंसेस दिया जाता है। दूसरा गाइस बात करें पैरामिलिट्री, जैसे आपका बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, एसएसबी हो गई, आपकी आईटीबीपी हो गई, तो ये जितने भी या सीआईएसएफ हो गई, जो है आपका जितनी भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आप जब भी इनको जब इनकी वैकेंसीज निकलती है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो गाइस आप देखेंगे वहां पर जो है आपको जो है प्रेफरेंसेस दिया जाता है जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं। इसके अलावा जो गाइस बात करें अदर गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट सेक्टर, गाइस आप चाहे गवर्नमेंट जॉब्स में के लिए अप्लाई करें, चाहे आपका यूपीएससी है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, गाइस जो सी सर्टिफिकेट एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और आपको कहीं ना कहीं प्रेफरेंसेस जरूर दिया जाता है, उनको जो बोनस मार्क्स होते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स एनसीसी सर्टिफिकेट्स के दिए जाते हैं। एक गाइज अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया हुआ है या कहीं बी सर्टिफिकेट तो गाइज आपको कई सारे डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम्स ऐसे हैं जहां आपको रिटर्न एग्जाम्स देने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे जो है इंटरव्यू के लिए अपेयर हो सकते हैं। जैसे आपका आईएम में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, ओटी है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। गाइज अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ किया हुआ है तो गाइज आप एसएसबी के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं, वहां आपको रिटर्न एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है। गाइस अब बात करते हैं सम सीट्स रिजर्व फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर इन डिफेंस सर्विसेज। जैसे कि अभी हमने आपको बताया प्रेफरेंसेस इन प्राइवेट जॉब्स आल्सो, जो आपकी प्राइवेट जॉब्स हैं, एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहां पर भी जो है आपका एनसीसी जो सी सर्टिफिकेट्स वाले हैं या बी सर्टिफिकेट्स वाले हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा जो गाइस एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन और जब आपकी मेरिट रेडी होती है उसमें अलग से बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको जो है जॉब्स लेनी है, जॉब्स में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, तो हर जगह जो है इसमें एडिशनल वेटेज आपको मिलता है, चाहे आपने बी सर्टिफिकेट किया हुआ है, चाहे सी किया हुआ, चाहे ए किया हुआ, सबसे ज्यादा जो एडिशनल वेटेज मिलता है वो आपके एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट्स वालों को दिया जाता है। अब गाइज इसके अलावा जो और बेनिफिट्स है ये तो हो गया जॉब्स में और आपका डिफेंस सर्विसेज में और प्राइवेट सेक्टर में। इसके अलावा आपके अंदर जो बेनिफिट होगा, आपकी जो सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी, उसमें कहां कहां बेनिफिट होगा गाइज? आपकी लाइफ में एक तो यूनिटी यानी कि एकता, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप क्वालिटी, गाइज ये चीज आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम ये कैंप में जाते हैं जहां इनको ट्रेनिंग दी जाती है। जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, एयरफोर्स के सोल्जर्स होते हैं या आपका नेवल के, तो इन लोगों के बीच में जो है जो उनका लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल जो है उनके अंदर भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, लाइफ में बिल्कुल डिसिप्लिन आ जाता है और लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है। इससे जो है आपको जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उनको हैंडल करना भी आपके अंदर जो आ जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर आ जाती है। तो गाइस ये आपकी एक सेल्फ इंप्रूवमेंट यानी कि आपके अंदर आ जाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल फिटनेस। गाइस अगर आपने एनसीसी ली है तो आपको वीक में 1 या 2 दिन आपकी जो है कंपलसरी होती है कि आपको जो है ट्रेनिंग के लिए जो है आर्मी के जवान से या जिस विंग से भी जिस विंग में आपने ट्रेनिंग ज्वाइन की हुई है उस विंग से आर्मी के डिफेंस सर्विसेज के लोग जो है आते हैं, तो वो आपको ट्रेनिंग वीक में 1 या 2 बार जरूर देते हैं। और टाइम टू टाइम जो आप कैंप्स में जाते हैं उसमें भी जो है आपको जो है ट्रेनिंग दी जाती है।
तो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल फिटनेस जो है आपकी बिल्कुल फिट रहते हैं आप। और आपको इसके अलावा जो है ट्रेनिंग के दौरान और आपके कैंप्स के दौरान जो है आपको स्पोर्ट्स में खिलाया जाता है, इसके अलावा एडवेंचर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो है फिजिकल फिटनेस बिल्कुल ओके रहती है। इसके अलावा गाइस बेनिफिट की बात करें तो रिकॉग्नाइजेशन एंड अवार्ड्स। गाइस बहुत सारी एनसीसी में ऐसे अवार्ड्स हैं और के जो एक एनसीसी कैडेट्स को ही दिए जाते हैं। जैसे अगर आपका रिपब्लिक डे जो आपकी 26 जनवरी की परेड होती है, अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो गाइस इसमें जो है एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट माना जाता है। तो ये एक अपने आप में एक अवार्ड है, एक रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि आपको लोग जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, एक आपका अपना एक स्टेटस बन जाता है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज गाइस, जैसे कि एनसीसी सर्टिफिकेट्स, वो सॉरी एनसीसी में आप रहते हैं तो वहां कई कैडेट्स होते हैं, आपका जो है कैंप्स जाते हैं अलग अलग एरिया में, वहां आपके आर्मी ऑफिसर्स के साथ आपकी मीटिंग्स होती है, वो आपको ट्रेनिंग देने के लिए आता है, वेपन्स ट्रेनिंग्स होती हैं, वहां पे अलग जवान आते हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं कैंप में आप जाते हैं तो वहां के लोगों से आपके नेटवर्क एक जो है बिल्ड होते हैं। इसके अलावा गाइज पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। गाइज जाहिर सी बात है, जब आप आर्मी और एयरफोर्स और नेवी वाले ऑफिसर्स के बीच में रहेंगे तो आपके अंदर एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है एक पर्सनल ग्रोथ होगी। उनको देख करके जो वो ट्रेनिंग देते हैं कहीं ना कहीं आपका जो है ओवरऑल जो है पर्सनैलिटी में इंप्रूव होती है, पर्सनैलिटी आपकी डेवलप्ड होती है। इसके अलावा गाइस जो है सोशल सर्विसेज एंड सिविक एंगेजमेंट। गाइस जो एनसीसी होल्डर एनसीसी कैडेट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखा जाता है। जैसे आपके ब्लड डोनेशन कैंप्स है वो आपसे लगवाए जाएंगे। इसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशंस होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के साथ जो है आपको एक मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इसके अलावा जो है क्लीनेस कैंपेन्स जो चलते हैं और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपको जो है इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखा जाता है। इससे क्या होता है कि आपका एक सोशल सर्विसेज और सिविक एंगेजमेंट जो है बढ़ जाता है और आपकी कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। इसके अलावा गाइस जो है स्किल डेवलपमेंट, जो आपकी ओवरऑल स्किल डेवलप्ड होती है वो आपका एक टीम वर्क, जैसे कि आप एनसीसी लेंगे तो एक टीम में आपको काम करना होता है, एक टीम के साथ ही आपको काम करना होता है। ट्रेनिंग आप करेंगे वो टीम के साथ जो भी काम करना होता है आपको टीम वाइज काम करना होता है। तो उससे टीम वर्क की एक जो है आपके अंदर जो है क्वालिटी आ जाती है कि एक टीम में कैसे काम किया जाता है। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल आपको बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन जो है आपका इंप्रूव होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है प्रॉब्लम जो है कैसे फेस करनी है, कैसे सिचुएशन को जो है आपका कंट्रोल करना है, कैसे जो है सिचुएशन को हैंडल करना है, ये सारी चीजें जो है आपके अंदर टाइम टू टाइम जो है जैसे आप ट्रेनिंग लेंगे और टीम के बीच में रहेंगे तो ये आपके अंदर डेवलप होता जाएगा और डिसीजन मेकिंग पावर भी आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो गाइज ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें स्किल डेवलपमेंट क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के आपके कैरियर ग्रोथ में, आपके जो है जॉब्स में, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब्स हो, कहीं ना कहीं जाकर के ये आपको कैरियर में ग्रोथ देती है। तो गाइज ये था कि एनसीसी और एनसीसी के क्या बेनिफिट्स हैं। गाइज मेरी पर्सनल जो है मैं अगर कोई एडवाइस मांगे, मैं खुद एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हूं और रिपब्लिक डे परेड में भी मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही एडवेंचर है, बहुत ही एक लाइफ स्टाइल आपके अंदर जो है बिल्कुल अलग हो जाता है। तो गाइज मैं आपसे कहूंगा अगर आप ए सर्टिफिकेट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम अपनी लाइफ में एनसीसी बी सर्टिफिकेट जो कि आपको 11th या 12th लेवल पे, या फिर एनसीसी सी सर्टिफिकेट आप जरूर लें, क्योंकि आपको ये नहीं कि हर वक्त इसमें इन्वॉल्व रहना है। आपका वीक में सिर्फ एक सैटरडे या संडे 2 दिन या 1 दिन आपकी जो है ट्रेनिंग होती है और इसके आपके जो है कैरियर में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको अगर डिफेंस सर्विसेज में जाना है या आपको पुलिस में जाना है या आपको जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना है तो गाइज आपको एनसीसी लेनी ही लेनी चाहिए। बहुत बेनिफिट मिलता है आपको एक्स्ट्रा 10 से 15 बोनस मार्क्स मिलते ही मिलते हैं डिफेंस सर्विसेज में अगर आपको जाना है या फिर आपको पैरामिलिट्री में जाना है या पुलिस में जाना है। तो गाइस 10 से 15 मार्क्स अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो बहुत आपका मेरिट जो है बहुत ज्यादा फायदा देता है। तो गाइस
अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं तो यही कहूंगा कि आप एनसीसी जरूर लें और से जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो है आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो गाइज ये था पूरा एनसीसी क्या है और एनसीसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं कैरियर में, और आपका कैरियर के अलावा जो है आपकी ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में कहां बेनिफिट हो सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।